जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल पर। तो उम्मीद करती हूँ कि भगवान हनुमान जी की कृपा से आप सभी लोग भी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को कुछ संकेत बताऊंगी कि नीम करोली बाबा, बालाजी महाराज की और हनुमान बाबा की सबकी कृपा आप पर कैसे बनती है, तो क्या क्या संकेत आपको मिलते हैं। क्योंकि आप हर किसी को अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दुख देखने को मिलते हैं। तो लोग हताशा हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो आप लोग अब, क्योंकि जब अच्छे संकेत आने वाले होते हैं तो बहुत कुछ ज़्यादा ही परेशानियां आपको घेर लेती हैं। ये सभी के साथ होता है कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, नीम करोली बाबा के भक्त हैं, बालाजी महाराज के भक्त हैं, तो आपको ऐसे संकेत जरूर मिलने लगेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है और आपको समझ में नहीं आएगा। आज मैं वही चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि ऐसे संकेत अगर आप मिलते हैं और आपकी ज़िंदगी में पहले बहुत ज़्यादा दुख आता है, बहुत तकलीफ आती है, इतनी तकलीफ आती है कि आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आप घबराने लगते हैं कि हमारे ज़िंदगी में कैसे अच्छा दिन आएगा, कैसे हमारा दिन अच्छा होगा, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। तो ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो आप समझ जाइएगा कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं और बुरे दिन आपकी ज़िंदगी से दूर होने वाले हैं। तो नीम करोली बाबा के बारे में भी आप लोगों को बता दे रहे हैं कि उनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे कि हनुमान जी के कितने बड़े भक्त थे और स्वयं हनुमान जी की शक्ति उनके आप में अंतरात्मा में समर्पित हो चुकी है। तो इसलिए आप लोग नीम करोली बाबा के दर्शन कीजिए जा करके। जो लोग नहीं गए हैं वो लोग जाके दर्शन करिए। अगर जिनकी मनोकामना अधूरी है, नहीं पूर्ण हो रही है, तो वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो चलिए आज वीडियो की तरफ आप लोगों को ले चल रहे हैं कि क्या क्या संकेत आपको मिलने से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे दिन आने वाले होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए ले चलते हैं उन संकेतों के बारे में कि अगर आप लोगों को सपने में आपके पितृदेव दिखते हैं, आप परिजन पितृ के रूप में हो जाते हैं। तो आपको सपने में अगर दिखते हैं, कोई भी आपके परिजन में है, अगर वो मृत आत्मा है और आपको सपने में दिखती है, तो आप समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हाँ, वो जो आपके पितृ आपको दिखते हैं सपने में, तो वो अच्छी मुद्रा में दिखाई दें, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अगर आपको दिखते हैं, हाथ दिखाते हुए दिखते हैं, अच्छी मुद्रा में आपको दिखते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और अच्छे दिन आपके साथ आने वाले हैं। क्योंकि आपके पितृ रूपी भगवान जो आपको सपने में आते हैं, वो आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आपको सपने में आते हैं। तो इस तरह के संकेतों को आप समझ जाइए कि बहुत ही शुभ संकेत है। और दूसरा संकेत है, आप लोगों को मैं दूसरा संकेत बता रही हूँ कि दूसरे संकेत में आजकल कलयुग में देखते हैं कि पशु पक्षी का दर्शन होना बहुत मुश्किल हो गया है। खासकर गौरैया वगैरह तो देखते हैं कि अब कहीं दिख ही नहीं रही हैं। पहले इतना ज़्यादा दिखती थी, अब तो दिख ही नहीं रही हैं। तो अगर आपके द्वार पर, आपके घर पे पशु पक्षी आते हैं, तो समझ जाइए आपके दिन बदलने वाले हैं। जैसे अगर चिड़िया गौरैया आपके द्वार पर और आपके घर के अंदर प्रवेश कर गई, बहुत चहचहाती हैं खुशहाल से, तो कुछ देर रहती हैं, उसके बाद उड़ जाती हैं, तो समझ जाइए कि आपके अच्छे दिन आने वाले। आपके घर में काले चींटे आने लगते हैं। जो चींटियाँ काले रंग की नहीं होती हैं, जो बड़ी बड़ी, अगर वो आती हैं तो भी आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। अगर आपके द्वार पर गाय आती है तो समझ लीजिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गाय में 33 कोटि के देवता निवास करते हैं। आप लोग जानते हैं कि अगर गाय आती है आपके यहाँ खाने के लिए, वो एहसास हो जाता है कि गाय को कुछ चाहिए। अगर उस स्थिति में आती है आपके द्वार पर, तो समझ जाइए कि आपके बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं और आपको गाय को भूखा नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ खिला करके ही अपने द्वार से जाने देना है। इस तरह के संकेत से आप समझ जाइए कि आपकी किस्मत बदलने वाली है और आपके बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। तो तीसरा संकेत क्या है कि तीसरा संकेत, अगर आपके यहाँ, अगर आपको अचानक से कहीं किसी भी धाम में जाने का प्रोग्राम बन गया है, जैसे आप बालाजी महाराज जाना चाहते हैं, कैची धाम जाना चाहते हैं, अचानक से, जैसे आपका बिल्कुल प्रोग्राम नहीं था, किसी का साथ पाके आप किसी मित्र, दोस्त, यार की रिश्तेदार, किसी के साथ अचानक से आपका प्लान हो गया कि हम कैची धाम दर्शन करने जाएंगे। बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन वो वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। और बालाजी महाराज जो राजस्थान में है, मेहंदीपुर है, वहाँ पर जाने का अगर आपका बागेश्वर धाम जाने का मन अचानक से बन गया है,
तो समझ जाइए ये ईश्वर की ही कृपा है। हो बाबा बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज, नीम करोली बाबा आपको बुलाना चाहते हैं और आप उनके पास अचानक से जाने का मन प्लान बना लिया है, तो ये ईश्वर की ही कृपा है आप पर कि जो आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अचानक से कहीं किसी भी धाम में जाने का प्रोग्राम बनना ये ईश्वर की कृपा है और ईश्वर आपको बुला रहे हैं। तो इस तरह से चौथा संकेत है दोस्तों, अगर आपको गुरु मिल गया, आप बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में परेशान, इतना ज़्यादा परेशान है, इतनी परेशानी आपको घेर रखी है कि कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, अचानक से कोई गुरु, कोई साधु संत का दर्शन हो जाए आपकी ज़िंदगी में, वो आपको आशीर्वाद दे दें, तो समझ जाइए ईश्वर की ही ये बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर बनी है। इसीलिए ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है, नहीं तो ये इस तरह की घटनाएं एक नॉर्मल इंसान को नहीं होती। उस नॉर्मल इंसान के साथ ऐसी सारी घटनाएं नहीं होती हैं। जो लोग ईश्वर के भक्त हैं और अपने आप में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगते हैं, उनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है, उन्हीं लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। और पांचवा संकेत, जो सबसे बड़ा संकेत है दोस्तों, कि जैसे आप मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप पूजा करने गए, हनुमान जी महाराज या किसी भी भगवान का पूजा करने गए, अचानक से आपके एकदम भाव विभोर हो गए हैं, एकदम आपकी आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे हैं भगवान को देख करके, और आपकी अंतरात्मा एकदम से जुड़ी हुई है भगवान से। ऐसा आप अनुभूति आपको मिल रही है, आप एकदम भाव विभोर होकर के एकदम खुश हो जाते हैं, खुशी के आंसू छलकने लगते हैं। समझ जाइए कि आपकी ईश्वर की कृपा